हेलो दगड़ियों, राधे राधे। कैसे हो? मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और आशा करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 12:30 बजे, क्योंकि सुबह से सारा काम हो गया था। आज तबीयत भी थोड़ा ढीली थी और इस वजह से देर में ही सब कुछ हुआ। और गले में पता है आपको बहुत खांसी भी हो रही है और बुखार भी आ गया था। दवाई खाई। अब मेरी छोटी वाली बेटी जो है स्कूल से आ गई है, अभी आई रही है और उसको भूख लग गई हो, खा रही है बिस्किट। और ये देखो मेरे फ्लावर हैं, मेरे को बहुत मस्त लगते हैं। मेरे को ये लगता है कि ये रियल होंगे करके, वैसे ही मैं महसूस करती हूँ इनको। और अब मैं घुस गई हूँ किचन में। अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। और ये ना यहाँ से ना मेरा ये एकदम चमक जाता है, ये ना खिड़की बहुत चमक जाती है, इससे मेरी वीडियो थोड़ा वो आ जाती है। और अब लगाऊँ तो कहाँ से लगाऊँ, इधर से दिखाती हूँ फिर आपको। मैंने किचन में तो मैंने बिल्कुल कबाड़ कर रखा है, देखो ये और ये मैंने दाल गला रखी है। और ये और प्याज, ये मैंने प्याज जो करना क्या कहते हैं लहसुन कर दिया है, छील छाल के रख दिया है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ साबुत दाल। सभी कुछ साबुत डाल रखा है उसमें, क्या कहते हैं वो भट्ट, गांव के भट्ट सोयाबीन कहते हैं जिन्हें, और राजमा, क्या कहते हैं चने वगैरह, जितना भी मतलब साबुत डाल रखा है। और गला एकदम गल जाती है वो। मैंने सुबह से रख दिया था गलाने के लिए और अब बनाने जा रही हूँ मैं, क्योंकि किचन में आने का मेरे को टाइम नहीं मिला। आज मेरी बेटी ने ही करा। सुबह काम जो है आधा काम उसी ने निपटाया। और मैंने थोड़ा कपड़े वपड़े थे, दवाई खा के सब लेटी नहीं मैं, फिर भी हार नहीं मानी मैं लेटी नहीं। और मैंने कहा अगर मैं लेट गई तो मैं पूरा दिन लेटूंगी। और फिर इन्होंने खाने में सारा ऐसा कम तैसा कर देना, ऐसी कम तैसी कर देनी है। और आज मेरे जेठ जी भी आने वाले हैं, तब इस वजह से मैंने कहा यार नहीं, बच्चों पर ज़्यादा हो जाएगी करके। और अभी मैं दाल बनाती हूँ, उसके बाद थोड़ी झोई बनाऊँगी, झोई यानी कि कड़ी बनाऊँगी। और अभी मेरा बेटा लाएगा नीचे से दही। नीचे हमारी दुकान नीचे ही है ना, आप मैं हर वीडियो में बोलती हूँ नीचे से लाएगा दही, यानी कि नीचे मतलब कि दुकान हमारी नीचे है, हमारे फ्लैट के नीचे है दुकान। और तब मेरे से यही बोला जाता है बार बार कि नीचे से दही करके। और अभी पंडित जी भी आ गए हैं पूजा वूजा करके, और उनको भी भूख लग गई। शुगर के हुए ना, शुगर में तो ज़्यादा भूख लग जाती है। अभी मैंने उनको ऐसे तो मैंने अभी वहाँ से आके मैंने उनको थोड़ा काट कूट के रखा है, पपीता वपीता दे रखा है। और अब धूप सेकने चले गए हैं ऊपर, धूप सेक रहे हैं। मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन मैंने अपने हिस्से की मैंने कल सेक ली है धूप बहुत ज़्यादा। आज तो कम है धूप, आज बहुत कम है। कल इतनी तीखी लग गई थी, वो भी लग रहा था गरम, एकदम कपड़े गीले हो गए थे मेरे ऊपर से। जब मैं नीचे आई और फिर खाया मैंने खाना दिन का, बच्चों को खिला दिया था तब खाया खाना, क्योंकि परसों एकादशी थी तब वो चावल वावल नहीं बनाए। और कल मेरे को ज़रूर बनाने पड़े बच्चों की वजह से, बच्चे मानते नहीं है ना, इस वजह से मेरे को बनाने पड़े। और आज तो अब थोड़ा चावल बनाऊंगी, थोड़ा रोटी भी बनानी पड़ेगी पंडित जी के लिए। और मेरे जेठ जी भी शुगर के, हमारे परिवार में ना शुगर की बीमारी सबसे ज़्यादा है। पहले किसी को भी नहीं था, मेरी सास को भी नहीं था, मेरे ससुर को भी नहीं था, मेरे बूढ़े सास ससुर उनको भी नहीं था। बूढ़ी सास तो हमने भी देखी हैं, उनको भी नहीं था बताते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, अब ये पता नहीं है जैसे उड़ती हुई बीमारी आई। बहुत दुख होता है कभी तो इन चीज़ों से। आप भी सोचोगे किचन से कहाँ लेके गई, लेकिन क्या करूं। अब मैंने गैस कर दी है ओपन, गैस मैंने ओपन कर दी है। अब मैं बनाने जा रही हूँ दाल। ये मैंने दाल देखो, कुकर भी मेरा आप बोलोगे कितना छोटा है, अगर बहुत बड़ा है मेरा कुकर। यह है 5 लीटर का, हम हैं 5 जने खाने वाले, यानी कि 1 लीटर एक के लिए। और ये भी नहीं है, ये और छोटा कुकर मैं दिखाऊँ आपको। 3 लीटर के कुकर में जब मैं चावल बनाती हूँ तो ये देखो, इसमें भी हमारे लिए ज़्यादा हो जाता है।
और अभी मैं चावल जो है इसी में बनाऊंगी, क्योंकि खाने वाले कम हो, चावल खाने वाले कम हैं, हम भात खाने वाले। चावल भी नहीं बोलूँगी। हम पहाड़ियों में ऐसा हो जाता है ना कि बड़ी आई है दिल्ली जाके चावल बोल रही है, भात भात बोलो ना, भात। मैं भात ही बोलती हूँ वैसे तो। नाम रखने वाले तो घर भी देखो ना, घर ले बन ले नाम रखने वाले सब घर नहीं आए। फिर क्या करते हैं फिर अब बच्चों के साथ अब मैं भी ऐसी बोल जाती हूँ। अब कभी कभी कोई शब्द निकल ही जाता है। पंडित जी वो सोच रहे होंगे अभी जो बुलाएगी खाना खाने, अभी जो बुलाएगी, और मैं अपने ब्लॉग पर लग गई हूँ। अब ये भी मेरा बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी अपनी चॉइस है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। बनाने जा रही हूँ। ये रखिए सलाद के लिए मूली, और ये बनाई है मेरी बेटी ने चटनी चने की। पहले चने को भुना, वो क्या कहते हैं वो वाला चना, क्या कहते हैं उसे, दाल है। मेरी बेटी पूछ रही है दाल कौन सी है, तभी तो आएगी वो किचन में, नहीं तो नहीं आएगी। उसका तो पहले ऐसे ही चलता है। अभी मैं उससे बोल देती कि झोई बनाई यानी कि कड़ी बनाई, तो वो बोलती मम्मी मैं नहीं खा रही हूँ, मेरे को भूख नहीं है, नहीं खा रही हूँ मैं। तो वहाँ मेरी चल जाएगी ना, वो क्या कहते हैं, मेरी चले जाएगी गाली। मैं उससे ये बोलूँगी कि अब ना तो मेरे से बोलेगी नहीं मम्मी मेरे को तो भूख ही नहीं है, मैंने कुछ खा रखा है अपनी फ्रेंडों के साथ, ऐसा बोल देगी, बस कहानी ख़त्म। तब मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। अब मैंने उससे बोल दिया है कि मैंने वो वाली दाल बना रखी है करके, अब थोड़ा बहुत, इतना ही, मतलब कौन सी वो वाली ना, क्या कहते हैं, साबुत। ये देखो, सुना आपने, खुद ही सुन लो। ऐसी है मेरी, ये है ना, ये है, दिखा भी बोल रही हूँ। हाँ, ये पानी में निकला। उसको ना डर लग रही है किचन में कहीं मैं भी नहीं दिख जाऊं करके। वो अपने को, क्योंकि उसने हाफ टी शर्ट पहनी है, वो जली है। ये लो, क्या करें यार। ये ब्लॉग के चक्कर में ना बहुत कुछ नुकसान भी कभी कभी उठाना पड़ता है। थोड़ा जीरा जो है काला पड़ गया है, चलो कोई बात नहीं, लहसुन नहीं पड़ा है, कर लेती हूँ। डाल दिया है मैंने। यार आपको मेरे ब्लॉग जो है ना, सिंपल वाले ब्लॉग हैं मेरे, वो आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट कर देना, प्लीज़ लाइक कर देना। और आप ही लोगों के भरोसे से ये चैनल बना रखा है, क्योंकि जब एक दूसरे का सहयोग होता है ना तभी सब कुछ होता है। और अभी मैं 1 सेकंड के लिए गायब हो रही हूँ, ठीक है। मैं जा रही हूँ फ्रिज में से टमाटर निकालने, क्योंकि मैं पहले जो है भूल गई थी। मैं लाई हूँ टमाटर, और मैं टमाटर काट के, आप भी सोचोगे यार कैसी दाल बना देती है, कुछ काटा कूटा नहीं है पहले, और अब कर रही है सारी तैयारी। क्योंकि ना मैं पहले से काट के मैं और दिनों रख देती थी, आज मेरे को कुछ भी टाइम नहीं मिला। ऐसे हो जाता है छुट्टी के दिन, क्योंकि सैटरडे को ना हमारी पंडित जी की छुट्टी रहती है, इधर उधर गए हुए रहते हैं, कभी जल्दी आना कभी देर में आना। हमारा मतलब कोई भी चीज़ का फिक्स नहीं है हमारा। कभी हम 12 बजे खा लेते हैं, कभी 1 बजे खाते हैं, कभी हमारा 3 भी बज जाता है चावल खाने या भात खाने में। और हमारा मतलब एक फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि अगर खाली ड्यूटी वाले रहते तो जिस दिन ड्यूटी जाते हैं ना, ऑफिस जाते हैं, उस दिन हमारा सब चीज़ फिक्स रहता है। और दिन हमारा ऐसे ही हो जाता है, कभी कभार आने जाने वाले भी हो ही जाते हैं, जजमान भी आ जाते हैं, हमारा अलग ही हिसाब हो जाता है, उसी हिसाब से चलना पड़ता है। सभी कुछ देखना हुआ यार ज़िंदगी में, ये ज़िंदगी ही ऐसी है, क्या करें। बच्चे पालने हुए फिर
ठीक ही है जो भी है। फिर भी मैं तो मस्त रहती हूँ। एक थोड़ा सा एक दुख हो जाता है कि थोड़ा पंडित जी करके मैं भी हर बार ये ध्यान में रहता है कि यार उनकी तबीयत करके, तबीयत इतनी भी ज़्यादा वो नहीं रहती, लेकिन कभी शुगर कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है और ऐसे हो जाता है। भात वात का परहेज वो करते ही नहीं है। मैं अभी रोटी बनाऊंगी ना, 2 रोटी खाएंगे, उसके बाद फिर भात खाएंगे। अब परहेज तो अपने हाथ पे होता है ना। और मीठा तो नहीं खाते हैं, मीठा बिल्कुल अच्छा भी नहीं मानते हो, पहले से ही मीठा उनका है ही नहीं, कुछ भी नहीं मीठा खाना। और ये पहले से भी नहीं है, लॉकडाउन से भी सही हो रखा है। क्या करते हैं शुगर। ये रख दिया है मैंने नमक, दाल में नमक मैंने पहले से ही मिला रखा है। ये डाल दी हल्दी, ये डाल दिया मसाला, ये डाल दिया मैंने लाल मिर्च। और अब इनको मिला के मैं जल्दी से अब आटा भी गूंथ देती हूँ। अभी मेरे जेठ जी भी आने वाले हैं। और आप भी अब दिन के खाने की तैयारी करो, और मैं भी थोड़ा बहुत कुछ करना है अभी। अगर मैं ब्लॉग पर ही लगी रही तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। और दोस्तों, राधे राधे, बाय बाय।